सब कुछ क्लियर है? जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से टीच एक्स्ट्रा के इस लाइव क्लास में। टीच एक्स्ट्रा के इस एप्लीकेशन पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जल्दी से एक बार अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए, आप में से जितने भी हमारे यहाँ पर मित्र कनेक्टेड हैं, उसमें से कुछ मित्र हमारे नए होंगे, कुछ मित्र पुराने होंगे और कुछ मित्र ऐसे होंगे जो पूर्ण रूप से नए होंगे। तो आज आपके इस इंट्रोडक्शन क्लास में, आपके इस बेसिक मैथ के इंट्रोडक्शन क्लास में, हम उन तमाम प्रकार के बातों को समझने का कार्य करेंगे जो बात आपके मन में चल रहा होगा। उदाहरण स्वरूप कि आपका क्लास किस किस दिन होगा, कितने बजे से होगा। अभी आपके डिस्प्ले पे आपका मोबाइल नंबर दिख रहा है क्या, या मोबाइल नंबर किसी और को दिख रहा है कि नहीं? क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने का काम करेंगे, क्लास में हमें क्या मिलेगा, कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, किन किन टॉपिक की पढ़ाई होगी, और अंततः हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बेसिक मैथ ही क्यों, इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों समझना चाहिए। इन तमाम प्रकार के बिंदुओं को हम समझने का कार्य करेंगे, क्योंकि आपको पता है कल आपके नव वर्ष के 1 जनवरी के दिन ही आपके सीटेट का ऑफिशियल आंसर की आया है। और आंसर की आने के बाद बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने अपने अपने आंसर को मिलाया है और उनका स्कोर अच्छा भी आ रहा है, खराब भी आ रहा है। तो उन तमाम प्रकार के बिंदुओं पर हम क्या करेंगे? चर्चा करने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए, बहुत बढ़िया। राधे राधे, राधे राधे प्रदीप ठाकुर जी। अर्थात आपके क्लास में कुछ हमारे नए मित्र भी हैं और कुछ हमारे पुराने मित्र भी हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक लाइन पढ़ रहे हैं कि गणित का ब्रह्मास्त्र बेसिक से सीटेट तक। इस लाइन का आपका आशय क्या है? तो इस लाइन का आपका आशय होता है कि मेरे नज़र में आप में से जो भी लोग 24-26 सत्र से बिलोंग करते हैं, उनके लिए पेडागोजी जो है सो समझिए कि नगण्य है। अर्थात अभी उनको पेडागोजी का पी भी नहीं पता है। और आप मेरे मित्र, मुझ पे आप विश्वास करें, आपके इस क्लास से आपको इतना सारा चीज और इतना आपका आधार शक्ति पे काम होगा कि पेडागोजी को आप पूर्ण रूप से समझने का कार्य कीजिएगा। तो आज का इस इंट्रोडक्शन क्लास में आप सभी मेरे मित्र चुपचाप मेरी सारी बातों को सुने, समझें और तत्पश्चात पढ़ाई करने का कार्य करेंगे। तो आइए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपके क्लास में कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमारे किस सेशन से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं जो कि 23-25 सेशन से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कुछ मित्र हैं जो कि 22-24 सेशन से बिलोंग करते हैं। और मैक्सिमम संख्या जो है सो 24-26 वाले मित्रों की है। खास करके आप में से 24-26 सत्र वाले ने जो अपना प्यार दिखाया है, अपना विश्वास दिखाया है और अपने इस बेसिक मैथ क्लास में उन्होंने जुड़ने का डिसीजन लिया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि आप लोग अभी नए नए हैं और नए नए में आपने अपना विश्वास दिखाया है, तो आपके उस विश्वास पे मैं पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा। अर्थात मुख्यतः ये 3 प्रकार का स्वरूप है आपके इस क्लास में। इसमें से जो 23-25 वाले हैं, इन्होंने दिसंबर में सीटेट का एग्जाम दिया और 1 जनवरी को उन्होंने अपना आंसर की मैच किया। उसमें उनका स्कोर 90 से कम आ रहा है, इसलिए वो फिर से अपने पढ़ाई में लग गए। जो 22-24 वाले हैं, ये लगभग 2 बार से 3 बार से सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, परंतु कोई कोई कारणवश, क्योंकि आपके इस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ संख्या महिला वर्ग का होता है और महिला वर्ग के पास में पढ़ाई के अलावा अपने घर की भी विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। तो इसमें कुछ ऐसे मित्र हैं जो 3 बार से 4 बार से दे रहे हैं, परंतु उनका स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि उनको समय नहीं मिल रहा है। तो वो भी मित्र हैं। और हमारे पूर्ण रूप से नए मित्र हैं 24-26 वाले। तो मैं आपके इस सेशन की आगे शुरुआत करने से पहले जो भी हमारे पुराने मित्र हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं इनको पूर्ण रूप से लेकर चलूंगा। अर्थात मैं इनके बेसिक पे, इनके
तमाम प्रकार के कमजोर पक्ष पे मैं काम करूंगा। आप लोग पहले से भी कुछ लोग यहाँ पर पढ़े हैं, तो आपको बहुत सारा बात पढ़ा पढ़ा लगेगा, परंतु 24-26 वाले जो है ये पूर्ण रूप से नए हैं। तो मेरे नज़र में मैं इन्हीं को लेकर चलूंगा और इनके बेस पे काम करूंगा, क्योंकि आपके इस क्लास का ही नाम है बेसिक मैथ, तो इनके बेस पे ही काम होगा। और जब इस काम में आप सभी लोग संलग्न रहिएगा, तो जो भी आपने पहले से पढ़ाई कर रखा है वह आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से रिवीजन हो जाएगा। और एक चीज सदैव ध्यान रखिए कि आपने एग्जाम एक बार दिया है, आपने एग्जाम 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, इन तमाम एग्जाम के आधार पे, या अभी आप नए नए हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि अपने पेपर को निकालने के लिए हमारा नियत क्या होना चाहिए, बिल्कुल साफ। अर्थात आपको पता है कि आपके क्या कमजोर पक्ष हैं। यहाँ जो आप लाइन पढ़ रहे हैं कि अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अर्थात अभी जो आप इस क्लास में उपस्थित हैं, इस क्लास में मैक्सिमम हमारे ऐसे मित्र हैं जिनको पता होना चाहिए कि हमारी कमजोरियां क्या हैं। आपका यह क्लास आपके उन तमाम कमजोर पक्षों को दूर करने के लिए है, सिर्फ गणित सीखने के लिए नहीं है। अक्सर लोग इसी भ्रम में बेसिक मैथ में ज्वाइन ही नहीं करते हैं कि हमें सिर्फ गणित पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आपकी सोच यहीं पर गलत हो गई। आपका जो भी कमजोर पक्ष है, अभी अभी आपने एग्जाम दिया है और अपने अपने एग्जाम में इस चीज को देखा होगा कि जब तक हमारे पास में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, जब तक हमारे पास में समझ नहीं होगी चीजों की, तब तक हम लाख रट्टा मार लें, तब तक हम लाख प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लें, हमारा स्कोर नहीं आ पाएगा। क्योंकि स्कोर लाने के लिए हमें शिक्षण शास्त्री भाषा को समझना पड़ेगा, और भाषा को समझने के लिए हम जितना ज्यादा भाषा का उपयोग करेंगे, जितना ज्यादा हम भाषा का प्रयोग करेंगे, उतना बेहतरीन हमारा शिक्षण शास्त्री भाषा होगा। तो आप लोग स्टार्टिंग दौर में प्लीज अलबलाइएगा नहीं, क्योंकि आपके जो इस क्लास की शुरुआत रहेगी वो बिल्कुल शून्य लेवल से रहेगी। आपको स्टार्टिंग 10 क्लास में ऐसा लगेगा कि अरे ये सब तो हमको पता है, परंतु वही बात बहुत सारे मित्रों को नहीं पता है। क्योंकि मैं और आप एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, तो परिवार के उन तमाम पक्षों पर ध्यान देकर चलना पड़ता है, तभी तो हमारा परिवार संपन्न बनता है। तो हर एक मित्र का जो भी कमजोरी वाला पक्ष होगा, जो भी आपका वीकनेस होगा, आप बस मुझे बताने का कार्य करेंगे और मैं आपका मित्र आपके उन तमाम वीकनेस को दूर करने का काम करूंगा। अगर आपको शर्म लगे, आपको चैट बॉक्स में पूछने में शर्म आए कि गौरव, एक उदाहरण के रूप में, कि 2+2 मुझे नहीं आता है, और आपको यह पूछने में शर्म आए, तो आप बस मुझे एक कॉल कर दीजिएगा सुबह 9 से 12 के बीच में, और मैं आपको क्लास में 2+2 भी सिखा दूंगा। अर्थात अगर आप इस बैच में हैं तो आपके तमाम प्रकार के कमजोर पक्ष, इसलिए ये लाइन भी लिखा है कि आपको अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। जब तक आप अपने कमजोर पक्ष को बताइएगा नहीं, अपने मन से आप शर्माइएगा और सिर्फ बैच में ज्वाइन करके बैठे रहिएगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी भी आपके क्लास में मैं नाम भी ले सकता हूं, 5 से 10 ऐसे मित्र हैं, ऐसी महिला मित्र हैं जो सिर्फ बैच में ज्वाइन करती हैं और कभी कुछ पूछते ही नहीं है, और 2 बार से 3 बार से एग्जाम दे रही है। तो जब तक आप अपने कमजोर पक्षों को मेरे सामने रखिएगा नहीं, तब तक मैं आपकी क्या ही मदद कर पाऊंगा। ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जिस वर्ड में संदेह हो, जिस कंसेप्ट में संदेह हो, उस वर्ड को, उस कंसेप्ट को आप सुबह 9 से 12 में कॉल कर लीजिए या एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं उस चीज को आपके क्लास में क्या करूंगा, समाहित करके समझाने का काम करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। और आपके सेशन की शुरुआत से पहले चंद बातें जो कि आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहला, अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा। अभी जो आप क्लास कर रहे होइएगा, तो अभी आपका मोबाइल नंबर आपको शो हो रहा होगा, ईमेल आईडी आपको शो हो रहा होगा।
तो ये सिर्फ आपको दिख रहा है, आपके अलावा और किसी को नहीं दिखेगा, तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। अभी आपके स्क्रीन पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कभी कभी बीच में आता होगा, तो वो सिर्फ आपको दिखेगा, आपके अलावा किसी को नहीं दिखेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा आपका पॉइंट है कि आपका ये जो मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, इसका अभी समय है 2 PM, परंतु हम और आप मिलकर डिसाइड कर लेंगे एक और समय है 1 PM। इस दोनों में से आपको जो कंफर्ट समय लगे। ऐसे तो आपका बेसिक मैथ प्रति वर्ष दोपहर 2 बजे चलता है, पर इस बार मैं थोड़ा सा समय में बदलाव करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे मित्र हैं जिनको अपने बच्चों को रिसीव करना रहता है, स्कूल से वापस आते हैं तो रिसीव करना होता है, तो उनका थोड़ा सा क्लास छूट जाता है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो 1 PM पर भी विचार हो सकता है। ये आपका समय आपके क्लास का हो सकता है 2 PM या 1 PM, अर्थात दोपहर में 2 बजे या 1 बजे, दोनों में से कोई एक टाइम हम और आप मिलकर क्या कर लेंगे, डिसाइड करने का काम कर लेंगे। तीसरी बातें आपकी जो होती है, तो आपका यह क्लास होता है सोमवार से शुक्रवार, अर्थात मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास होगा। मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास होगा। बचा हुआ सैटरडे संडे में आपको पढ़ाए गए उन तमाम प्रकार के पॉइंट का, पढ़ाए गए उन तमाम प्रकार के कंसेप्ट का पूछने का समय रहेगा। सैटरडे संडे आपको पढ़ाए गए 5 क्लास का वीडियो का PDF का आपको क्या करना रहेगा, रिवीजन करना रहेगा। चौथा पॉइंट है, अभी जो आप इस क्लास को कर रहे हैं, तो इस क्लास का रिकॉर्डिंग आने में लगभग आपका बोलता है कंपनी कि मैक्सिमम आपको 24 घंटा का समय लगता है, पर ये रिकॉर्डिंग आपको 3 से 4 घंटा में अवेलेबल हो जाता है। कभी कभी विलंब होगा तो मैक्सिमम 24 घंटा, ऐसे 3 से 4 घंटा में आपके हर क्लास का रिकॉर्डिंग क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। बाई चांस अभी मैं यह क्लास ले रहा हूं और आप इस क्लास में या किसी कारणवश कोई काम बस आप क्लास में ज्वाइन नहीं होते हैं, तो यही सेम क्लास आपका रिकॉर्डिंग के रूप में आपके एप्लीकेशन पे उपलब्ध रहेगा। जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसका PDF आपका उपलब्ध रहेगा। इस PDF में बहुत सारे मित्रों को डाउट होता है, तो इस PDF में जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सारा PDF आपको मिल जाएगा, उसे आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये PDF रहेगा। इसके अलावा बीच बीच में मैं आपका क्लास टेस्ट लेता रहता हूँ। जैसे ही मैं टॉपिक समाप्त करूंगा तो आपका मैं क्लास टेस्ट लूंगा। इसके अलावा आपका क्या पॉइंट है, तो मैंने आपके लिए इस बार कुछ अलग किया है, मॉक टेस्ट डालने का काम किया है। ये मॉक टेस्ट अभी से ही डाला हुआ है, तो ये आप अभी नहीं बनाइएगा, 1 महीना 1.5 महीना पहले पढ़ाई कर लीजिए, तब अपने इस मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा। अभी मत कीजिएगा, वरना मन में निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो मॉक टेस्ट में अभी प्रैक्टिस नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा मैंने ऐड ऑन कर दिया है। तो ये सारा चीज आपको आपके इस एप्लीकेशन पे मिलेगा और ये प्रारूप रहेगा, और समय को हम लोग दोपहर 2 बजे या 1 बजे का हम और आप आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। ठीक, क्लियर है। आइए अब हम लोग समझते हैं अपने सारे बातों को। सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए कि आप लोग जो इस क्लास में जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्रथम उद्देश्य क्या है, तो प्रथम उद्देश्य है सीटेट का परिणाम। क्या आपको पता है सीटेट क्या होता है? आप में से कोई भी हमारे ऐसे मित्र, कोई बात नहीं गुरुजी आप 0 लेवल से पढ़ाइए ताकि हम लोग और आसानी से समझ सके, वेरी गुड। चलिए, आप में से कोई भी ऐसे मित्र जिनको पता हो कि सीटेट क्या होता है, जल्दी से एक बार रिप्लाई करने का काम करें। सीटेट क्या है, क्या आपको पता है? यस और नो में रिप्लाई कीजिए। तो आप सभी लोग इसमें बोलिएगा। कुछ ऐसे हमारे होशियार मित्र होंगे जिनका कहना होगा कि सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, बस इतना वह कह के शांत हो जाएंगे। तो मैंने आपका फुल फॉर्म नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा कि सीटेट क्या है। तो सीटेट नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग समझने का काम करें तो इसका अर्थ होता है कि हम सब शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं, शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं, योग्य हैं या नहीं, इस चीज को क्रॉस चेक करने का काम करता है कौन, तो आपका सीटेट। सीटेट में प्रति वर्ष अगर एक एवरेज देखा जाए तो 25 से 30 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं प्रति वर्ष। साल में आपका 2 बार, इस बार तो 3 बार हो गया। 25 से 30 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। इसका पैटर्न भी मैं भी आपको समझाऊंगा।
पेपर 1 और 2 मिलाकर 25 से 30 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, परंतु मात्र 2 से 3 लाख लोगों का ही रिजल्ट आ पाता है और वही क्वालिफाई हो पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम लोग अभी के इस दुनिया में, अभी के इस समकालीन परिवेश में विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाते हैं और जहाँ जो मिलता है उसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं और अपने आप में यह कभी भी अपने स्वयं का ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। ऑब्जर्वेशन को कहते हैं अवलोकन करना। ये ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं कि हमारा कमजोर पक्ष क्या है। सीटेट के अगर हम मैथ की बात करें तो सीटेट का मैथ बनाने के लिए आपको कोई क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। सीटेट का मैथ आपको क्लास 5 का स्टूडेंट भी बना देगा, उसको सीखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अभी जो हम इस क्लास में जुड़े हैं तो क्लास में पढ़ाने के क्रम में इतने सारे आपके शब्द आएंगे, उन तमाम शब्दों से ही आपके प्रश्न का निर्माण होता है। मैंने आपको शुरुआती दौर में ही कहा कि हमें अपने भाषा पे काम करना पड़ेगा। भाषा का मतलब सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू नहीं। भाषा का मतलब है अपना शिक्षण शास्त्री भाषा। हमारा जो पेडागोलॉजिकल टर्म है, शिक्षण शास्त्री भाषा है, उसे समझने के लिए हमें यहाँ पे उस भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप अभी फर्स्ट लाइन में ही एक वर्ड आ गया आपका अवलोकन, और इस अवलोकन से न जाने कितने सारे प्रश्नों का निर्माण होगा। तो हम लोग उस लेवल से तैयारी करने का कोशिश करेंगे कि स्वतः हम उन तमाम भाषा को प्रतिदिन सुनेंगे। अभी मैंने आपको बोला समकालीन परिवेश, तो समकालीन शब्द भी हमारा शिक्षण शास्त्री शब्द है। और जब इन तमाम प्रकार के भाषाओं का हम उपयोग करते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे, तो न चाहते हुए भी हमारा क्या हो जाएगा, सोच का एक विकेंद्रीकरण होगा। और ये विकेंद्रीकरण भी हमारा क्या है, तो पेडागोजी का ही शब्द है। इसीलिए मेरे पढ़ाने के क्रम में जो भी ऐसा शब्द आए जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है और मुझसे पूछना है। अर्थात 25 से 30 लाख में मात्र 2 से 3 लाख लोग ही क्वालिफाई होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कभी आपने ऑब्जर्व किया है? उनको पता ही नहीं है कि हमें चीजें को करना कैसे है। हम सिर्फ क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिए, लंबा लंबा मैराथन क्लास कर लिए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जुड़ के उसी भीड़ का हिस्सा बनते चले गए। सबसे पहले आप अपने स्वयं का ऑब्जर्वेशन करें, और इसी स्वयं के ऑब्जर्वेशन को कहते हैं स्व आकलन। क्या कहते हैं? स्व आकलन कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। और जब आप अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके कमजोर पक्ष, आपका कौन कौन सा कमजोर पक्ष है। उस कमजोर पक्ष को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और कमजोर पक्ष में सबसे बड़ा जो हमारा कमजोर पक्ष है वह क्या है? तो वह है हमारा शब्द संपदा। क्या है? हमारा शब्द संपदा। तो इस चीज को हमें क्या करना है? मजबूत करने का काम करना है, और तब जाकर हमारा परिणाम निकल कर आएगा। तो आइए मैं फिर से आपसे पूछूंगा कि सीटेट क्या है। तो सबसे पहले सीटेट को समझ लीजिए। सीटेट जो होता है आपका एक प्रकार का आपका टेस्ट है, जो कि यह बताता है कि आप शिक्षक बनने योग्य हैं कि नहीं। आपको सभी को मैं बिहार में ही ऑब्जर्व करके चल रहा हूं कि आपका जो फाइनल मंजिल है सो बीपीएससी का एग्जाम पास करना है और शिक्षक बनना है। उसके लिए सीटेट के अंदर में अभी तक का जो प्रारूप है, सीटेट 2 प्रकार से होता है। एक को बोलते हैं पेपर 1। क्या बोलते हैं? पेपर 1। और दूसरे को बोलते हैं पेपर 2। सीटेट का एग्जाम क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 कौन देता है? तो पेपर 1 देता है जिसको क्लास 1 से 5 का शिक्षक बनना है, वह देगा पेपर 1। पेपर 2 कौन देगा? तो पेपर 2 देता है 6 से 8 के लिए, अर्थात इसको बोलते हैं टीजीटी टीचर, और इसे बोलते हैं पीआरटी टीचर, प्राइमरी टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये 2 प्रकार का आपका एग्जाम होता है। पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ। राइट, समय पे हम लोग चर्चा करेंगे। सिंधु जी, रूपा जी, अभी समझिए। पेपर 1 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के लिए। अब आप कहिएगा कि गौरव हमें क्या करना चाहिए, अर्थात आपको क्या करना चाहिए।
तो आज आपका साल का दूसरा दिन है और आज ही यह आप डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि आगे चलकर आपको आपके घर परिवार में, आस पड़ोस में, पड़ोसी हो, मित्र हो, आपके शिक्षक गण हो, कॉलेज के हो, ऑनलाइन जगत में विभिन्न प्रकार का वीडियो होगा जो आपको 5 दिन में सीटेट पास करा देगा, 7 दिन में सीटेट पास करा देगा। इन तमाम प्रकार के भ्रम से बचिएगा और अपना एक डिसीजन लीजिएगा कि हम अगर डीलेट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ पेपर 1 पे पहला फोकस करना है। अक्सर लोग गलतियां क्या करते हैं, ध्यान सुनिए, पढ़ना आसान है पर इन तमाम प्रकार के गलतियों से ही हमारा रिजल्ट नहीं आता है। तो सभी कमजोर पक्षों को आप कॉपी पे लिखिए। आज के डेट में 2 जनवरी के डेट में आप लिखिए कि अगर आप डीलेट कर रहे हैं, भले ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, भले ही आप 6 to 8 का फॉर्म फिलअप भरने के लायक हैं, आप एलिजिबल हैं, परंतु आपको पहला ध्यान कहाँ देना है? तो पहला ध्यान केंद्रित करना है अपने पेपर 1 पे। पहला काम आपको क्या करना है? तो पहला अपना सोच का आप केंद्रीकरण करें। आपका फोकस पूर्ण रूप से कहाँ होना चाहिए? तो पेपर 1 पे होना चाहिए। हम लोग गलती क्या करते हैं, फॉर्म भरने के क्रम में दोनों पेपर को भर देते हैं। अरे मेरा डीलेट तो है ही, हम ग्रेजुएशन कर ही लिए हैं, हम दोनों भर देते हैं, क्या हो जाएगा? ये गलती आपको नहीं करना है। इसी गलती के चक्कर में लगभग 70 से 80% लोगों का रिजल्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सुबह में होता है पेपर 2 और शाम में होता है पेपर 1, और न चाहते हुए भी हमारा दिमागे न है जी, हम लोग मशीन थोड़ी ना है, हम लोग मनुष्य हैं, मानव हैं, तो न चाहते हुए भी हमारा दिमाग बट जाता है। तो आज सबसे पहला संकल्प लीजिए कि अगर आप डीलेट कर लिए हैं या कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि आपको सिर्फ 1 पेपर भरना है, सिर्फ पेपर 1 फिल करना है। हम लोग बिलोंग करते हैं और हमारे मन में होता है कि 1000 रुपया में एगो भरवाई, अब 1200 में दुनू भर देवे, चलो दुनू भर देते हैं। तो मॉल वाला कंसेप्ट हटा दीजिए कि मैम 1000 रुपया में लीजिएगा तो एक ही साड़ी मिलेगा और मात्र 400 रुपया और लगा दीजिएगा तो 2 साड़ी ले लीजिएगा। और आप उसी लोभ में क्या करते हैं, जहां पे आपके जेब से 1000 रुपया खर्च होता वहां पे आप 1400 रुपया खर्च करके चले आते हैं। तो इस चीज को आपको समझना है, समझे? तो पहला ध्यान कीजिए, आज ही इस चीज को डिसीजन ले लीजिए कि हमें सिर्फ पेपर 1 को फिल करना है, और जैसे ही हम पेपर 1 पास कर लेंगे तो अगले बार फिर पेपर 2 को फिल कर लेंगे। हर 6 महीना पे तो आपका एग्जाम होता ही है, तो दोनों का टेंशन साथ में लेकर मत चलिएगा, दोनों में बहुत प्रकार का बदलाव होता है। तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए। ऐसे आपके लिए मैं बता दूं कि पेपर 1 फिल करने के लिए आपका डीलेड हो और साथ में इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक, डीलेड और इंटरमीडिएट होना चाहिए। पेपर 2 को अगर फिल करना है तो डीलेड अगर आप कर रहे हैं तो इसके साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप पेपर 2 फिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी आपने डिसीजन ले लिया कि आपको सिर्फ पेपर 1 भरना है। अब समझिए, पेपर 1 का भी जो आपका एग्जाम होता है सो कितने नंबर का होता है? तो 150 मार्क्स का होता है। पेपर 2 का भी एग्जाम 150 मार्क्स का होता है। क्लियर? यहां तक दोनों पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट का कि कौन कौन सा इसके अंदर में सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो 150 मार्क्स में आपको पढ़ना होगा सबसे पहला जो कॉमन है सीडीपी। सीडीपी को बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ। तीसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज। चौथा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेज 1, और 5वां सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेज 2। ये 5 विषय हैं। पांचों विषय आपका 30-30 नंबर का होता है। 30 सवाल होंगे, 30 मार्क्स का होगा। 30 सवाल होंगे, 30 मार्क्स का होगा। ठीक, सभी विषय से आपके क्या होंगे, 30-30 नंबर के आपके एग्जाम में क्या रहते हैं, प्रश्न रहता है। आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं सभी विषयों का आपको सिलेबस भी समझाऊंगा, हर चीज बिल्कुल बेसिक से। 5 विषय हुए और पांचों विषय मिलाकर कितना हुआ, 150 सवाल होगा,
150 मार्क्स का होगा। और इसे बनाने के लिए भी आपको 150 मिनट का समय मिलता है, अर्थात 150 मार्क्स का एग्जाम होगा और 150 मिनट कहने का अर्थ हो गया कि आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है। 2.5 घंटा का आपको समय मिलेगा और ये होता है आपके एग्जाम का पैटर्न। अगर आप पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 के अंदर में एक आपको पढ़ना होता है सीडीपी, दूसरा आपका विषय होता है लैंग्वेज 1, तीसरा आपका विषय होता है लैंग्वेज 2 और चौथा में आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप मैथ साइंस लीजिए और चौथा में या तो आप सोशल साइंस लीजिए। इसमें क्या होता है, सीडीपी 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 30 नंबर का, 30 नंबर का, मैथ साइंस 60 नंबर का, या तो सोशल साइंस 60 नंबर का। अब जिनका ग्रेजुएशन में मैथ साइंस का कोई भी विषय होता है तो वह मैथ साइंस लेते हैं, और जिनका ग्रेजुएशन में सोशल साइंस होता है तो वह सोशल साइंस लेते हैं। तो हम लोग अब पेपर 2 पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने क्या ठाना है कि हमें पहले अपना पेपर 1 क्लियर करना है, चाहे भले ही हमारा ग्रेजुएशन क्यों ना है। हम सभी लोग मिलकर ये संकल्प लिए हैं कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, तो अपने पेपर 1 पर ध्यान केंद्रित करने का काम करना है। पेपर 1 पे ही हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देने का काम करेंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने पेपर 1 की तरफ। अर्थात आप सभी लोग क्यों तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। आज से यह फाइनल रहा कि आप सभी लोग सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, और फॉर्म भरने के समय में गलती मत कीजिएगा। अब ये चीज डिसीजन ले लिए आप सभी लोग, यस और नो में रिप्लाई कीजिए। क्या आप सभी लोग डिसीजन ले लिए ना कि आप सभी लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। अब दूसरा डिसीजन आपको लेना है भाषा का, लैंग्वेज का। अब यहाँ पर भी बहुत प्रकार का कंफ्यूजन होता है। आपको 2 लैंग्वेज चूज करना है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसके लिए आपके पास में ऑप्शन रहेगा, या तो आप हिंदी ले सकते हैं, या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, या तो आप संस्कृत ले सकते हैं, या तो आप उर्दू ले सकते हैं। अभी हम लोग अपने बिहार के कंसेप्ट में बात कर रहे हैं, ऐसे पंजाबी, बंगाली बहुत प्रकार की भाषा है, परंतु अपने बिहार में मूलतः इस 4 भाषा में से ही आपको कोई 2 भाषा सिलेक्ट करना होता है। तो ये चीज भी आपको आज ही कर लेना है। आपको डिसीजन लेना है कि लैंग्वेज 1 में हम क्या करें और लैंग्वेज 2 में क्या करें। जब मैं आपको आगे चलकर सीटेट क्रैकर अपना आएगा तो मैं ये भी चीज आपको समझाऊंगा। ऐसे आपको आज डिसीजन ले लेना है कि लैंग्वेज 1 में जब मैंने दिया था सीटेट का एग्जाम, तो मैंने अपने लैंग्वेज 1 में क्या रखा था, हिंदी रखा था, और लैंग्वेज 2 में मैंने इंग्लिश रखा था। अब ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको क्या रखना है। दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों एक जैसा नहीं होता है। तो आप लोग अपना डिसीजन ले लीजिएगा कि लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। लैंग्वेज 1 और 2 आपका क्या है, बस जो भाषा आपका लैंग्वेज 1 में होगा उसमें एक गद्यांश रहेगा, एक पोयम रहेगा, और जो आपका लैंग्वेज 2 में होगा उसमें दोनों का दोनों गद्यांश ही रहेगा, दोनों का दोनों आपका कंप्रिहेंशन ही रहेगा। पेडागोजी का टर्म क्या होता है, दोनों में एक समान होता है, एक जैसा होता है। तो ये डिसीजन भी आप लोग अपना सोच विचार करके ले लीजिएगा। अगर डिसीजन लेने में दिक्कत हो तो मुझसे एक बार सलाह ले लीजिएगा, मैं आपको एक सलाह दूंगा। मन करे तो मेरे सलाह को मानिएगा, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं। तो ये हो गया अपनी लैंग्वेज की बातें। तो हमने पहला डिसीजन लिया कि हमें पेपर 1 फिल करना है, और दूसरा डिसीजन हमने लिया अपने लैंग्वेज का। अब हम लोग चलते हैं अपने पेपर 1 की तरफ। अब आइए पेपर 1 में आपका जो यह क्लास है, यह क्लास का नाम क्या है, तो इस क्लास का नाम है बेसिक मैथ। अब जो आपका विषय सब होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें मैथ का ही चर्चा करें, तो मैथ आपका होता है 30 सवाल होते हैं, 30 नंबर का होता है। परंतु इस 30 सवाल का पैटर्न होता है, एक को बोलते हैं हम लोग कंटेंट, क्या बोलते हैं, कंटेंट। और दूसरा हमारा पाठ होता है, इसे बोलते हैं पेडागोजी, क्या बोलेंगे,
पैडागोजी यही हमारा शिक्षण शास्त्र कहलाता है। कंटेंट में रहते हैं 15 सवाल और आपके पैडागोजी में भी रहते हैं 15 सवाल। दोनों का प्रारूप अलग है। कंटेंट कहने का आपका आशय हो गया कि जो एनसीईआरटी के बुक का सवाल होता है, उदाहरण स्वरूप अगर मैं आपको कहूं कि किसी स्क्वायर का पेरीमीटर इतना है तो उसका एरिया क्या होगा, तो इस प्रकार के सवाल को बोलते हैं कंटेंट। और वहीं पर मैं कहूं कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों को संख्या पूर्व की अवधारणा को आप कैसे विकसित करेंगे, तो ये हो गया हमारा पैडागोजी। और पैडागोजी को ही बोलते हैं शिक्षण शास्त्र। और यही प्रारूप होता है आपके सीडीपी का भी, यही प्रारूप होता है आपके ईवीएस का भी, और यही प्रारूप होता है आपके लैंग्वेज का भी। लैंग्वेज में भी जो आपका गद्यांश पद्यांश जिसे आप कंप्रीहेंशन पोयम कहते हैं वह कंटेंट कहलाया। और वहां पे जो आपका पैडागोजी होगा सो आपका क्या कहला गया, तो आपका कहला गया शिक्षण शास्त्र। तो आपके इस क्लास में हम लोग ये कंटेंट पे तो 100% काम करेंगे, और ये कंटेंट तो हमारा 100% होगा। इसके अलावा जो हमारा ये पैडागोजी है, तो इसी पैडागोजी से आपके सभी विषय का आधार निकलता है। क्या निकलता है? आधार निकलेगा, जो कि आपको हर जगह मदद देने का काम करेगा। पूछिए कैसे? आप जरा पूछिए मुझसे एक बार कि गौरव कैसे? क्योंकि आप में से बहुत लोगों को गलत धारणा पता था कि बेसिक मैथ सिर्फ मैथ के लिए, बिल्कुल नहीं। अब ये तो हमारा कंटेंट तो 100% होगा ही होगा, परंतु इसके अलावा पैडागोजी के आधार का निर्माण होगा, और वह आपको पूछना है कैसे। तो देखिए, सीडीपी में आपको कितना पैडागोजी पढ़ना है, तो सीडीपी में आपके पैडागोजी के सवाल रहेंगे 30, मैथ में कितना रहेगा 15, ईवीएस में कितना रहेगा तो 15, और लैंग्वेज वाला का दोनों का सेम होता है पैडागोजी, तो 15 लैंग्वेज 1 में 15 लैंग्वेज 2 में, अर्थात लैंग्वेज में कितने रहेंगे 30 रहेंगे। कुल मिलाकर कितना हो गया, तो 30 30 60 और 30 कितने हो गए, तो 90 नंबर हो गया। कितना हो गया? 90 नंबर हो गया। इस 90 क्वेश्चन का जो पैडागोजी का आधार है, जो बेस है, वह बेस आपका निर्माण हो जाएगा बेसिक मैथ से। यहां पर आप जितने भी प्रकार के शब्द हैं, उदाहरण स्वरूप आपकी शिक्षण विधियां हो गई, आपका चिंतन कौशल हो गया। मैंने बोला कि आज ना हम लोग क्या करेंगे, उपचारात्मक कार्य करेंगे, या मैंने कहा कि हमें अपने सोच में प्रतिवर्तिता को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो शब्द सब आप सुन रहे हैं, प्रतिवर्तिता हो गया, अपसारी हो गया, आगमन हो गया, समालोचनात्मक हो गया, विकेंद्रीकृत हो गया, केंद्रीकृत हो गया, उसके बाद सृजनात्मकता हो गया, संज्ञात्मकता हो गया, परिपक्व हो गया, विचारधारा हो गया, मानस मंथन हो गया, विचार मंथन हो गया, ये जितने भी प्रकार के आप शब्द को सुनते हैं, ये तमाम शब्द मिलकर ही आपके तमाम प्रकार के विषय वस्तु का क्या करता है, निर्माण करने का काम करता है। और उस निर्माण के आधार पे हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे, और उस चीज को हम लोग मजबूत करेंगे। और ये बेसिक मैथ आपके उसी आधार को मजबूत करने का काम करेगा। और तब जब आप पांचों विषयों को पढ़िएगा तो आपको सारा कुछ जाना लगेगा, फिर आप अनजान नहीं कहलाइएगा। और यही आधार आप 24-26 वालों को बिहार डीलेड में भी काम करेगा। आपने इसमें से बहुत सरकार का चीज, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूंगा 24-26 सत्र वाले रिप्लाई कीजिएगा, बाल विकास की अवस्थाएं क्या आपने पढ़ा है? बिल्कुल आपने पढ़ा है, वह सीडीपी का टॉपिक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या आपने पढ़ा है? सीडीपी का टॉपिक है। वृद्धि और विकास क्या आपने पढ़ा है? सीडीपी का टॉपिक है। समालोचनात्मक, समावेशी शिक्षा, समावेशी वातावरण, बाल केंद्रित, ये सब आपने नाम सुना है, ये सभी आपके सीटेट का टॉपिक है। अर्थात जब ऐसे ही आपका, जैसे ही आधार आपका मजबूत होगा तो स्वतः आपका डीलेट भी हो जाएगा और स्वतः आपका सीटेट भी हो जाएगा।
क्योंकि मैं आपके साथ रात को 9:30 बजे डिलेड भी पढ़ाने का काम करता हूं। दोपहर में 1 बजे या 2 बजे आपको मैं मैथ पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको मैं सीटेट क्रैकर पढ़ाऊंगा। जब 3-4 क्लास में आप मेरे साथ समाहित रहिएगा, शाम को 6:30 में हम लोग यूट्यूब पर प्रैक्टिस करेंगे। इतना सारा करने के बावजूद भी जब हमारा पेडागोजी का भाषा मजबूत नहीं होगा तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने पढ़ाई नहीं किया है, हमने सिर्फ समय को बर्बाद किया है, हमने सिर्फ समय को पास किया है। तो इस चीज को आपको अपने मन से लाना पड़ेगा, आपको अपने मन से विभिन्न प्रकार के चीजों को पूछना पड़ेगा, अपने कॉपी पे लिखना पड़ेगा। सिर्फ क्लास में जुड़ जाने से और गौरव को 1000 रुपया पेमेंट कर देने से अगर पेडागोजी हमें आ जाता तो फिर क्लास का फीस कुछ और ही रहता। तो आपको लगना पड़ेगा, जितना मैं लगूंगा उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर आपको भी लगना पड़ेगा और आपको अपने मन से शर्म को हटाना पड़ेगा, तब जाकर आपका पेडागोजी क्या होगा, मजबूत होगा। तो ये था आपका सारा विषय वस्तु। अब आपके इस बेसिक मैथ का प्रॉपर सिलेबस क्या है, किन किन बिंदुओं को हम लोग पढ़ेंगे, वो भी आप समझ लीजिए। आइए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये है आपके सीटेट का सिलेबस, जो कि आपको सीटेट के वेबसाइट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अपने कॉपी पे लिख लीजिए। वेबसाइट क्या है सीटेट का, तो सीटेट का वेबसाइट है ctet.nic.in। जो भी आपका ऑफिशियल अपडेट आएगा सो इसी वेबसाइट पे आएगा। कोई भी बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म आपको पहले ये नहीं बता सकता है कि कब कब क्या होने वाला है। कल आपका आंसर की आया है, ऐसा एक भी प्लेटफॉर्म का आप नाम बताएं जिसने आपको ये बोला हो कि 1 जनवरी को आपका आंसर की आएगा। ये ऐसा कभी होता ही नहीं है, समझे। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, जब भी कोई अपडेट पता करना हो तो सिर्फ वेबसाइट को सर्च कीजिए। उसके अलावा दुनिया का कोई भी आदमी बस आगे पीछे फलना तक चिलना तक इस तरह से आपको बस बता सकता है, एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता है। आइए इसके अंदर में हम लोगों का सिलेबस जो है सो यही है। सिलेबस में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम लोग नंबर है, जोड़ना है, घटाना है, गुना है, विभाजन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या कहलाएगा, संख्या पद्धति कहलाएगा। लगभग 10 से 15 क्लास लगेगा इस संख्या पद्धति को कंप्लीट करने में। और इस संख्या पद्धति से आपके एग्जाम के अंदर में 3 से 4 नंबर का सवाल होता है। इस बार भी आया था। आपको अगर देखना हो तो जो अपना नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं आपके मैथ के पेपर को एनालाइज ही करूंगा। उस क्लास में मैं आपके साथ में मैथ के पेपर को डिस्कस करूंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपके प्रश्न का निर्माण होता है। तो संख्या पद्धति को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और यही आपको आधार जो है सो आपको आपके बीपीएससी के मैथ पढ़ने में भी मदद करेगा। क्योंकि जितना आप मैथ से भागिएगा उतना मैथ आपके पीछे पड़ेगा। और लगभग 30 से 35 नंबर आपके बीपीएससी ट्री वाले एग्जाम में भी रहते हैं। तो अभी आपके पास मौका है अपने उन कमजोर पक्षों को दूर करने का। आप इंटरमीडिएट में आर्ट्स लेके मैथ से तो बच गए, पर आप जब डीलेट कर रहे हैं तो आपको मैथ से प्यार करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको मैथ में लगना पड़ेगा, अन्यथा परिणाम नहीं आएगा। ठीक, तो नंबर सिस्टम हो गया। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, जहाँ पे मापन के बारे में, मापन में आपका वजन का हो गया, समय का हो गया, उसके बाद द्रव्य का हो गया, उसके बाद मुद्रा का हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया। ये सभी क्या कहलाता है हमारा, तो मेजरमेंट सिस्टम कहलाता है, मापन प्रणाली कहलाता है। और मापन प्रणाली से आपके पेडागोजी में भी प्रश्न रहते हैं कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों को मापन सिखाने की शुरुआती चरण क्या है। इस तरह से आपके क्या रहते हैं, तो पेडागोजी के भी सवाल रहते हैं। तो मापन प्रणाली भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग से कभी कभी एक प्रश्न रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपके कंटेंट में कुछ और टॉपिक बचे हैं जो कि आपके लिए उपयोगी होगा। जैसे कि आपका एक बच गया पैटर्न। पैटर्न आपके बीपीएससी में भी रहता है, ये एक प्रकार का रीजनिंग का अपना टॉपिक हो गया। धन हमारा मेजरमेंट सिस्टम का है। ज्यामिति से सवाल, ऐसा नहीं कि आपको पूरा ज्योमेट्री पढ़ना है। ज्यामिति के अंतर्गत आपको त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के बारे में, रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में, जो नॉर्मल बेसिक एक आइडिया होना चाहिए, उसके प्रकार के बारे में, उसके नाम के बारे में, गुण के बारे में, वह हम लोग देखने का काम करेंगे।
आकार और स्थानिक समझ या हमारे चारों ओर ठोस पदार्थ, ये जो दो टॉपिक आप देख रहे हैं, यहाँ से कभी कभी आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी सवाल रहेगा। वो नहीं होता है कि हम उस दिशा में जा रहे हैं, फिर वहां से बाएं मुड़ गए, फिर दाएं मुड़ गए, अर्थात डायरेक्शन वाला सवाल हो गया, या फिर हमारा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिशा बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, समय बोलते हैं, इस तरह का सवाल जो आपका होगा सो। तो ये है आपके कंटेंट के 15 नंबर का क्या सिलेबस, जिसे हम लोग 100% सीखने का काम करेंगे, जो आपके कंटेंट का क्या रहेगा 100% आपको कंप्लीट कराएगा। अब हम लोग बात करते हैं बचा हुआ, जो मैंने अभी आपको कहा कि जहां पे आपके आधार का निर्माण होगा, और ये आधार आपको मदद करेगा, जैसे कि हम लोग इसी मैथ क्लास के अंदर में अपने शिक्षण शास्त्र को भी पढ़ने का काम करेंगे। शिक्षण शास्त्र कहने का आपका आशय हुआ पैडागोजी को हम समझने का काम करेंगे। तो बहुत प्रकार के ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमारा कॉमन होता है, और वह सभी प्रकार के विषय में क्या करता है, आपको मदद देने का काम करता है। जैसे कि आपका क्या है यहाँ पे शिक्षण की समस्या है, ये क्या है आपका सभी सब्जेक्ट के लिए हो गया। अब यहीं पर हम लोग शिक्षण विधियां के बारे में पढ़ लिए, जैसे कि आपका खेल विधि है, खोज विधि है, अन्वेषण विधि है, परिभ्रमण विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है। ये सब कुछ ऐसे शिक्षण विधियां हैं जो कि सभी विषय में एक समान होता है, तो आपका कॉमन हो गया, हर जगह काम करेगा। सामुदायिक गणित बोलिए, सामुदायिक भाषा बोलिए, ये भी आपको क्या करेगा, ऑल सब्जेक्ट में काम करने का मदद करेगा। तार्किक सोच की बात करें या किसी भी प्रकार के विषय की प्रकृति की बात करें, बच्चों का सोच और तर्क, बच्चों के सोच और तर्क को किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए, कैसे उनके सोच में आलोचनात्मक विचार लाना चाहिए, समालोचनात्मक विचार लाना चाहिए, उनके सोच को कैसे विकेंद्रीकृत करना चाहिए, कैसे उनके जिज्ञासा को बढ़ाना है, उनके चिंतन कौशल को कैसे अपसारी करना है, मुक्त अंत क्या होता है, बंद अंत क्या होता है। ये बहुत प्रकार के ऐसे चीज हैं जो कि हम लोग अपने यहाँ पे गणित के शिक्षण शास्त्र में सुनेंगे, समझेंगे, और ये आपको मदद करेगा अपने क्रैकर वाले बैच में, जो कि आपके सीटेट के रिजल्ट के बाद आएगा। तो वहाँ पे वो सभी विषय को पढ़ने में आपको क्या करेगा, सहूलियत पहुंचाएगा, आसानी करेगा, सरल करेगा। अगला है आपका पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। इसी प्रकार से पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के विषयों का स्थान होता है, जैसे कि आपका हिंदी का हो गया, पर्यावरण का हो गया। सीडीपी प्राथमिक स्तर पे नहीं है, सीडीपी हमारे सीटेट का सिलेबस है, तो पाठ्यक्रम में या तो गणित रहेगा, या तो भाषा रहेगा, या तो पर्यावरण रहेगा। जो पढ़ना है 1 to 5 के बच्चे को, तो उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए उसके बारे में। उसके बाद है औपचारिक और अनौपचारिक तरीके के माध्यम से मूल्यांकन। अब यहाँ पे दो शब्द आया, औपचारिक और अनौपचारिक। क्या इस दो शब्द को आप लोगों ने पहले सुना है? एकदम ईमानदारी पूर्वक रिप्लाई कीजिएगा। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, क्या मैंने आपको समझाया है आपके डीलेड में? अब यहाँ पे शब्द आया मूल्यांकन। आज रात जो आपका क्लास होगा 9:30 बजे, बिहार डीलेड 24-26 का, क्योंकि आज आपका क्या है, आपका दिन है आज गुरुवार, तो आज रात जो आपका क्लास होगा इकाई नंबर 4 में हमें पढ़ना है प्रगति का आकलन या मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन शब्द वही वाला है, इसी मूल्यांकन से हमारा आकलन निकलता है, अवलोकन निकलता है। शायद आपको आज पहली बार प्रथम क्लास में सुनने में ये सब चीज क्या लग रहा हो, अनोखा लग रहा हो, अलग अलग लग रहा हो, और जो पुराने होंगे उनको तो एक जैसा लग रहा होगा। तो ये सभी चीज को हम लोग क्या करेंगे, सुनने का कार्य करेंगे, ठीक, समझने का काम करेंगे। तो औपचारिक अनौपचारिक सभी विषय के लिए हुआ, मूल्यांकन भी सभी विषय के लिए हुआ। अगला सीखने और सिखाने के त्रुटि विश्लेषण, इसी को बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण या डायग्नोसिस करना बोलते हैं। नैदानिक और उपचारात्मक इसी को हम लोग कहेंगे। अर्थात इसके अंतर्गत हम लोग बच्चों को जो आकलन की हमारी प्रकृति होती है, योगात्मक आकलन होता है, रचनात्मक आकलन होता है, उन तमाम प्रकार के प्रकृति के बारे में हम लोग समझने का कार्य करेंगे। तो ये बेसिक मैथ आपका क्या है, तो अगर हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे तो आपका यह जो बेसिक मैथ है एक प्रकार का आधारशिला है,
और ये पैटर्न ऑनलाइन कहीं भी नहीं है जो आपके बेस पर काम करे। आप में से यह क्लास अभी आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, अभी एप्लीकेशन पर भी देख रहे होइएगा। तो अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा बहुत सारा पॉइंट कमज़ोर है और ख़ास करके हमारा पेडागोजी कमज़ोर है, तो आपको अवश्य जुड़ना चाहिए अपने बेसिक मैथ वाले क्लास में। अगर आपको लगे कि हमारा पेडागोजी कमज़ोर है तो अवश्य जुड़िए। और अगर आप एक बार दो बार से तैयारी कर रहे हैं और दो चार नंबर से आपका छूट जा रहा है और आपको ऐसा लगता हो कि मेरा पेडागोजी ठीक है, बस हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो आप इंतजार करें। जैसे ही आपके सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका बैच प्रारंभ हो जाएगा सीटेट क्रैकर, जहां पे आपके सीडीपी, मैथ, ईवीएस और आपका लैंग्वेज सभी प्रकार का विषय रहेगा। तो अगर आपको लगे कि नहीं मेरा बहुत प्रकार का चीज कमजोर है, तो अपने कमजोर पक्ष के लिए आपको बेसिक मैथ और साथ में सीटेट क्रैकर पढ़ना है। और आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा सब कुछ ठीक है, हम एक दो बार से एग्जाम दे रहे हैं, मात्र एक दो नंबर से हम छूट जा रहे हैं, तो फिर आप बेसिक मैथ छोड़ के सिर्फ सीटेट क्रैकर पढ़िए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो तो दोनों बैच में मत जुड़िए, सिर्फ शाम को 6:30 बजे जो आपका यूट्यूब पर क्लास होगा जनवरी रिजल्ट आने के बाद, तो सिर्फ वहां पर जुड़ के प्रैक्टिस कीजिए। तो ये सारा चॉइस आपके ऊपर में है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लाइन में कहा कि ये जो आपको मैंने लाइन पढ़ाया ये आपके लिए है कि अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो आपकी क्या अप्स है, आपके क्या डाउन है, आपके क्या मजबूत पक्ष हैं, आपके क्या कमजोर पक्ष हैं, ये मैं भी नहीं जानता हूं। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करके मुझे आप बताइएगा कि गौरव यहाँ पर इस प्रकार से समस्या है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मुझे समय मिले, क्योंकि एग्जाम से एक दो महीना पहले मेरे पास में समय नहीं रहता है, तो अभी नया नया है, अभी हम लोग जनवरी में है, एग्जाम जुलाई में होगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, तो मई तक का 5 महीना आपके पास में समय है। आप जितना मुझसे पूछ सकते हैं बस एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा और मैं आपको अपने फ्री टाइम में नए नए में आपको जो जो शब्द समझ में नहीं आएगा उन तमाम शब्दों को मैं आपको आपके वास्तविक जीवन से जोड़कर, आपके रियल लाइफ से जोड़कर मैं आपको समझाने का कार्य करूंगा। शुरुआती 5 महीना आप मेरा पूर्ण रूप से उपयोग करें, एक होम ट्यूटर की तरह आप मेरा उपयोग करें। आपको जब लगे, जिस तरह का संदेह लगे, आप मुझसे पूछें। हम अगर क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं और कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए तो वो भी आप मुझसे पूछिए। हर एक शब्द को अपने कॉपी पे लिखिए, बार बार मुझसे पूछने का काम कीजिए। तो इस तरह से लगिएगा, तब जाकर अपने तमाम प्रकार के कमजोरियों को आप समाप्त कर पाइएगा। और जब तक आप इस प्रकार से नहीं लगिएगा तब तक आप अपने तमाम प्रकार के कमजोरियों को समाप्त नहीं कर पाइएगा। तो इस बार आपके पास में एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस बार आपको आपके एग्जाम से पहले ढेर सारा समय मिलेगा। अभी आपका जनवरी से ही पढ़ाई स्टार्ट हो गया, मान के चलते हैं जुलाई भी, तो लगभग आपके पास में क्या है, तो लगभग आपके पास में 5 से 6 महीने का समय है। तो इस बार एक सुनहरा मौका है अपने तमाम कमजोर पक्षों को दूर करने का। अब ये कमजोर पक्ष आपके क्या हैं ये आपको मुझे बताना पड़ेगा, मुझसे पूछना पड़ेगा, और मुझसे ही अगर शर्माइएगा तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। तो अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। हम लोग दोपहर में 2 बजे या 1 बजे क्लास लेंगे। आपको मैंने सारा कुछ समझा ही दिया है। लास्टली आपको मैं बता देता हूं कि मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास होगा। समय डिसाइड कर देते हैं 2 PM या 1 PM। आप लोग जल्दी से रिप्लाई कीजिए तो किस टाइम में आपके लिए कंफर्ट है। ऐसे दुनिया में कोई भी समय ही नहीं बना है जो सभी के लिए कंफर्ट हो, क्योंकि आप में से कुछ लोग कॉलेज जाते होइएगा तो उनके पास में शायद समय नहीं होगा। तो आप लोग एक बार मुझे रिप्लाई कर दें। मंडे टू फ्राइडे में आपकी क्लास चलेगी। सैटरडे संडे आपका छुट्टी, बस क्लास लाइव नहीं होगा, परंतु आपको काम रहेगा। सैटरडे संडे में आप अपने तमाम प्रकार के डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हैं, उसे आप ठीक कर सकते हैं। कल जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा
तो कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो कल के क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका आया है उसे एक बार एनालाइज करेंगे, उसके विषय वस्तु को देखेंगे, ताकि हम लोग यह अनुमान लगा पाएंगे कि हमारी क्या क्या कमी थी और किस कारण से हमने यहाँ पे गलती किया। उस चीज को हम लोग अनुमान लगाने का काम करेंगे। कल भी आपका क्लास दोपहर में 2 बजे ही रहेगा, तब तक में आप लोग टाइम डिसाइड करके बताइएगा। अंशुमन जी कह रहे हैं 1 PM, रूपा कुमारी 2 PM, आयशा 2 PM। चलिए सभी लोग अलग अलग टाइम बता रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अभी आपके क्लास में मैक्सिमम मित्र कनेक्टेड है, कल का भी समय हम लोग 2 बजे का ही रखते हैं, देखते हैं कितने मित्र जुड़ते हैं। ऐसे हम लोग 1 PM पे भी विचार कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा, अपना कीमती फीडबैक दीजिएगा। और जो भी आपके आसपास में मित्र हों, मैंने आपको सारा कुछ समझाया कि क्या क्या आपको मिलेगा, किस तरह से आपको मिलेगा। अभी क्लास समाप्त होते ही इसका आपको PDF मिल जाएगा। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया। अगर आपके आसपास में कोई मित्र हों जो जुड़ना चाहें, तो उन्हें आप अवश्य बताइएगा अपने क्लास के बारे में, ताकि वो भी इस क्लास में जुड़े और अपने पढ़ाई को, अपने कार्य को एक दिशा देने का काम करें। आगे आपकी, आप सभी की अपनी अपनी मर्जी है। आगे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। अब आपका नीयत कैसा है ये तो मुझे नहीं पता है, परंतु मेहनत अगर आप मेरे साथ जुड़कर करने की कोशिश करेंगे तो मैं भी 100% आपके साथ जुड़कर मेहनत करने का काम करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जो आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ है उस दिसंबर वाले क्वेश्चन को एनालाइज कर लेंगे, और तब हम लोग अपने सोमवार से क्या कर लेंगे, प्रॉपर अपने सिलेबस के अनुसार क्लास करेंगे। सर शाम 7 बजे क्लास टाइम दीजिए। शाम का टाइम में इस बार मैं सीटेड क्रैकर सोच रहा हूँ, इसलिए शाम का समय तो मैथ का नहीं रहेगा, मैथ आपका मॉर्निंग में ही रहेगा। या निक्की कुमारी गिरी 1 PM ठीक रहेगा सर। चलिए मैक्सिमम लोग अभी क्लास में 1 PM कह रहे हैं, तो एक काम करते हैं, कल का भी हम लोग चेक कर लेते हैं। कल आपका क्लास 1 PM में ही रहेगा। कल आपका क्लास जो है सो 1 PM में ही रहेगा, दोपहर में 1 बजे रहेगा। तो कल हम लोग दोपहर 1 बजे ही मिलेंगे। देखते हैं कि सारे मित्र उस समय कनेक्ट हो पाते हैं कि नहीं। तो इस टाइम को अगर आप लोग कंफर्ट कर लीजिएगा तो हम लोग आराम से फिर सीटेड क्रैकर के भी टाइम को डिसाइड करेंगे। तो कल जो हम लोग क्लास में मिलेंगे, ध्यान से सुनिए, शेड्यूल मैं बना दूंगा क्लास नंबर 1 करके, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करके मैं आपका एक शेड्यूल बना दूंगा जो कि दोपहर 1 बजे का रहेगा। और आई होप आपको मैंने सारी बातें समझाया हो। क्लास कितने देर तक चलता है सर? क्लास आपका मैक्सिमम 1 घंटा, कभी कभी आपका 1.25 घंटा भी हो जाएगा, कभी कभी आपका 50 मिनट में भी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है अपने टॉपिक के ऊपर में। तो 1 घंटा, 1.25 घंटा या 50 मिनट इस प्रकार से रहता है। सर क्या मॉर्निंग में 4 या 5 बजे हो सकता है? मैडम हम सुबह में सोते ही हैं 2-3 बजे, तो 4 बजे कैसे पढ़ा देंगे? ये संभव नहीं है। ठीक, चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होगी। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके नज़र में जो भी आपके मित्र हैं, बंधु हैं, उन्हें आप बताइए। मैंने सब कुछ आपको समझाने का कार्य कर दिया है। आयशा जी किस बात के लिए प्लीज बोल रहे हैं, बताइए किस बात के लिए प्लीज बोल रहे हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आज आप सभी लोगों को एक दूसरे का मैसेज दिख रहा होगा, परंतु नेक्स्ट क्लास से आपको एक दूसरे का मैसेज नहीं दिखेगा। आपका मैसेज सिर्फ मुझे दिखेगा और आपको सिर्फ आपका दिखेगा। तो आज आप सभी लोग अपने अपने एक दूसरे फ्रेंड के साथ में हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। और आपसे नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपने अपने दोस्त में, अपने अपने मित्र में, ठीक, आराम से बताइएगा। मेरा मैसेज नहीं जाता है, शायद सबका मैसेज आ रहा है। सोभिता कुमारी जी आपका भी मैसेज आ रहा है। अब सभी लोगों का नाम ले पाना संभव नहीं है। यूट्यूब की तरह चीज़ों को कचरा नहीं करना है, आराम से जुड़ना है, आराम से पढ़ना है। ठीक, चलिए। और अगर आपका समय में कोई दिक्कत हो तो आराम से क्लास का रिकॉर्डिंग देखिएगा, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछने का काम कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोपहर में 2 बजे या 1 बजे का समय रखेंगे। फिलहाल कल के लिए आपका क्या समय रहेगा, तो कल आपका क्लास 1 बजे से होगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा हो, सारी बातें आपको समझ में आई हो तो बताइएगा। सर हम आपका नोट भी लिए हैं। चलिए धन्यवाद आलम जी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अपने मित्र में अवश्य शेयर करें ताकि वो लोग भी जुड़ सके। अभी स्टार्टिंग में जुड़ जाएंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा, अन्यथा समझ में
नहीं आएगा। चलिए बाय बाय।